नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 2 जो कि टोटली जो PYQ पे डिपेंड है। दोस्तों, जो आने वाली एग्जाम है यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है वो आपका जून में प्रस्तावित है। तो आपके पास 2 महीने से लेकर 2.5 महीने के बीच है। दोस्त, आप अभी से तैयारी में लग जाइए जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकें और अपना माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा कर सकें। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, नर्मदा नदी निम्न में से किस में मिलती है? नर्मदा नदी निम्न में से किस में मिलती है? तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा पहला बंगाल की खाड़ी में, और जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो आपके समक्ष है, वो है हिंद महासागर, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है अरब सागर, और चौथा है जो प्रशांत महासागर। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हुआ? तो दो आपका जो पहला आंसर है वो है, पहला जो आपका ऑप्शन है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो दे रखा है आपके सामने अरब सागर। तो चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, वो ऑप्शन दे रखा है प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? आप गेस्ट करें इसका राइट आंसर क्या हुआ। कि क्वेश्चन है नर्मदा नदी निम्न में से किस में मिलती है या किस में जाकर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर। दोस्तों, ये PYQ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर अरब सागर होगा, जैसा कि आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपके सामने, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपके लिए ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, तीसरा ऑप्शन है अजीतनाथ। तो आपका जो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? सबसे जो पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी। क्या है? महावीर स्वामी। और जो दूसरा ऑप्शन आपके समक्ष दे रखा है वो है दोस्तों ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव। जो तीसरा ऑप्शन, 3 ही ऑप्शन है एक्चुअली इसमें, जो तीसरा है वो है अजीतनाथ। तो आप बताएं इसमें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अगर मैं बात करूं महावीर स्वामी की, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थक के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के ये कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थक। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये आपको महावीर स्वामी के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। बाकी जो राइट आंसर हुआ, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसे तुरंत नोट डाउन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको ऑप्शन में दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है विलियम बेंटिंक। क्या है? विलियम बेंटिंक। और जो आपके समक्ष दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपके सामने मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपका लॉर्ड कैनिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार चलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम बेंटिंक। क्या आएगा? विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था।
अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 4 की, मैं ये भी बात करूं जो पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, तो इसका जो अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में काफी पूछा जाता है। तो लॉर्ड जो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग ये क्या था, ये अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग कौन था, ये अंतिम गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो इसका मैंने आपको विस्तृत रूप में बता दिया है, अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। उसका बाकी जो राइट आंसर हुआ, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 की जो क्रांति है उसका जो कानपुर का नेतृत्व किसने किया। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसमें आपका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है वो पहला क्वेश्चन है 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो कानपुर का नेतृत्व करता कौन था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें नाना साहब। जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो है आपका बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है लियाकत अली। जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है नाना साहिब। किसने किया था, नाना साहिब। बाकी आप कमेंट में ये बताएं कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट में आप जरूर लिखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है आपका सबसे पहले ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। और जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है दादा भाई नौरोजी। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको ज्योतिबा फुले। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको देवेंद्र नाथ ठाकुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपके जी इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाकी मैं बात करूं देवेंद्र नाथ ठाकुर की, इसने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किसकी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किसकी स्थापना की थी, तत्वबोधनी सभा की देवेंद्रनाथ ठाकुर ने स्थापना की थी। और बाकी आप एक कमेंट में आप जिसके साथ ज्योतिबा फुले का कौन सी जो स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले के बारे में आप जरूर बताएं। ज्योतिबा फुले ने किस की स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले के बारे में आप जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये किसने कहा मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ऑप्शन आपको दे रखा है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, देवेंद्रनाथ ठाकुर और जवाहरलाल नेहरू। ये किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूं, किसने कहा था। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर दो है ज्योतिबा फुले। जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है
वो दे रखा है आपको देवेंद्र नाथ ठाकुर। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिवाइज बड़े बड़े यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैंने आपके समक्ष ये क्वेश्चन रखा है। बाकी आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।